हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज देखते हैं हम 5 लेक्चर में। देखिए 4th लेक्चर में हम 40 तक सवाल कवर करवा चुके हैं। 5 लेक्चर में जो है 40 से नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। देखिए 41 नंबर सवाल क्या कहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखिए इसमें जो है टोटल हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें सवाल को क्या मान के सोल्व करना है, 100 मान के सोल्व करना है। कैसे करना है, मान लीजिए टोटल मतों की संख्या क्या है, 100 है। इसमें से 40% पहले उम्मीदवार को मिला, ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार जो बचा उसको 36% मत मिला, और तीसरे उम्मीदवार को यदि हम बात करें तो 40 और 36 दोनों को मत तो पहले मिल चुका है, जितना बचा हुआ है उतना मिलेगा। तो 24%, यहाँ से देखें 76% हो गया, तो बचा कितना 24%। तो 24% मत किसको मिला है, जो तीसरे प्रत्याशी है उसी को मिला है। तो तीसरे प्रत्याशी के मतों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल मत कितना है 36,000 और तीसरे प्रत्याशी को मिला है 24%। तो 24% निकाल ले रहे हैं। अब देखिए एक जीरो रहने देते हैं। 24 चौके 36 चौके 144, 36 दोनों 72, यहाँ से 4, 6 और 8, एक जीरो बचा हुआ है। तो 8,640 मत जो है यह किसको मिला, यह जो है तीसरे उम्मीदवार को मिला हुआ है। इसमें किन्हीं भाई को यदि परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का जो है आपको सिर्फ क्या करना है, मतों की संख्या निकालना है कि कितना मत इसको मिला। टोटल मानना है क्या 100% और उसके मतों की संख्या निकालना। अब चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करना है, देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, यदि x का 50%, y का 30% बराबर है तो x और y का रेशियो क्या है, x/y का रेशियो पूछा है। देखिए यदि x का मतलब गुना होता है का 50% इक्वल टू y का 30%, ठीक है, बराबर है। तो यहां से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो x/y इधर से ला लिए, यहां से हो जाएगा 3/5, और हमसे पूछ रहा है x/y क्या होगा। x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो 3:5 जो है x और y का रेशियो आ रहा है। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए कितने भी परसेंटेज से सवाल बन सकते हैं, सभी को हम एक एक करके कवर करा रहे हैं। आप सिर्फ वीडियो देखें और सेट लगाएं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं क्या कहा है। जूस की सप्लाई 35 दिनों तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी। मान लीजिए कि जूस का मात्रा मान लीजिए 100% है, ठीक है, 100% और 35 दिनों तक चलती है, ठीक है। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, मान लीजिए 100 है और 35 दिनों तक चल रही है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जा रहा है, पहले प्रयोग होता था 100%, तो उसका 35 दिन में इतना प्रयोग खपत होता था। अब यदि मान लीजिए 40% बढ़ गया, 100 से क्या हो गया 140, और दिन की संख्या निकालना हो जाएगा, तो x दिन निकालना पड़ेगा। यहाँ से और भी समझ सकते हैं। देखिए यदि 100 दिनों की कोई भी क्या है सप्लाई जूस था और 35 दिनों तक चला, अब मान लीजिए 140% खपत होने लगा, तो वह x दिनों तक चलेगा। इसको यहाँ से 140 ला लिया, बच कितना था x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 35 चौके 140 हो रहा है और 4 से 25 चौके 100 हो रहा है, तो x का वैल्यू जो है कितना दिन निकल के आ गया 25 दिन। यदि 100 दिन तक पहले 100 का यूज जूस की सप्लाई इतना दिनों तक चलती थी, 100 दिनों तक चल रही थी, तो 40% यदि खपत बढ़ रहा है तो उसका जो है अब जो है कितना दिन चलेगा 25 दिन जो है इसका जूस का
सप्लाई चलेगा। ठीक है, तो उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी, तो इसका जो है 25 दिन 1 नंबर आंसर हो गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि ए का 60% बी का 30% बराबर है और बी इक्वल टू सी का 40% और सी इक्वल टू ए का x% है, तो x का मान क्या होगा। देखिए यदि हम बात करें तो ए का 60% बराबर क्या है, बी का 30%, बी का 30%, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 दोनों 60 हो गया। तो ए इज टू बी का यदि हम बात करें तो क्या जा रहा है, 1/2। अब सवाल कह रहा है कि बी इक्वल टू सी का 40%, बी के बारे में बात करें, बी इक्वल टू सी का 40%, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 2/5 सी हो रहा है। यदि यहाँ से हम सी ला रहे हैं, यहाँ से b/c इक्वल टू 2/5 आ जा रहा है। यहाँ भी b का वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ भी b का वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है c इक्वल टू ए का कितना प्रतिशत है। हम जानते हैं a का क्या वैल्यू है, 1 है। यहाँ से यदि रेशियो लेते हैं a, b और c, a का है 1, b का है 2 और c का क्या है 5 है। अब सवाल कह रहा है कि a इक्वल टू यानी c इक्वल टू a का x% बराबर है। तो देखिए यदि a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 गुना 500% करेंगे तब तो जाके 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू क्या है 5 है, तो 500% जो है इसका सवाल का आंसर होगा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सवाल बन सकते हैं परसेंटेज से एक करके हम कवर करा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ क्या कह रहे हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। चलिए किसी भी परसेंटेज के सवाल में हम बताए हैं कि 100 मान के क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना। देखिए मानते हैं टोटल यदि स्टाफों की संख्या हम मान लें 100। अब कह रहा है किसी कार्यालय में 40% क्या है, यदि 40% महिला है तो हमारा 60% क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, मेल और फीमेल या वोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि 70% स्टाफ महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। यदि 40 का हम देखें 70%, 7 चौके 28, यानी 28% जो है क्या है विवाहित है, और बच कितना रहा है 12%। 12% ये विवाहित है और ये 12% अविवाहित। ठीक है, अब देखिए और कह रहा है 50% पुरुष, 50%, 60 में से 50 कितना हो जाएगा 30% और इधर 30%। अब देखिए सवाल का है, अब क्या कर रहे हैं कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत, तो विवाहित 28% है, महिला में अविवाहित कितना है 12% और पुरुष में 30%, तो टोटल कितना हो जाएगा 42%। और क्या कह रहे हैं कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत और बटे 100, टोटल परसेंटेज स्टाफ के बारे में मानते हैं 100 गुना 100, यहाँ से आ जा रहा है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 42% जो है टोटल स्टाफ में से अविवाहित, मतलब जिसका शादी नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें यदि किन्हीं भाई को कोई परेशानी है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी 42% इसका क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया डी नंबर।
कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देख ले। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 312 रुपया का 66.2/3 200 रुपये से कितना अधिक है। प्रतिशत नहीं पूछा है दोस्तों, सिर्फ पूछा है कितना अधिक है। तो यदि हमको क्या करना है, 312 का 66.2/3 यानी 200/3 हो जाएगा। गुना प्रतिशत कह रहा है 100 नीचे रख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2/3 3 से भाग दे देंगे। अब देखिए 2 से गुना कर देंगे 208। कह रहा है 200 रुपये से कितना अधिक है, इसमें से 200 घटा दे रहे हैं तो 8 अधिक है। यही जो है सवाल का आंसर हो गया। इसमें किन्हीं भाई को यदि परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कहाँ पर दिक्कत है, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो है सवाल डीडी का हो सकता है, इसीलिए इतना इजी दिया हुआ है और कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट सवाल। देखिए कह रहा है 90 रुपया का 83.1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर है। देखिए यदि 90 रुपये का 83 3 3 9 8 3 24 8 3 24 1 25 हो जाएगा। 83 250/3 अब प्रतिशत लगा हुआ है तो 2 जीरो नीचे लिख सकते हैं। देखिए क्या है 83.1/3, इसको 3 3 9 8 3 24 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 250/3 हो गया। यही हम लिखे हुए हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं मुझे। अब कह रहा है कि 60% कितने रुपये के 60% के बराबर, मानते हैं x रुपये के 60% के बराबर होगा। x का वैल्यू हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, वही हो जाएगा आंसर। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से कटा लेंगे क्या होता है 30 3 90 और 30 से 2 बार में और 2 से क्या हो जाएगा 125। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 125 के 60% के बराबर है। इसमें यदि किन्हीं भाई को कोई परेशानी है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए फिर एक नेक्स्ट सवाल देखते क्या कह रहा है सवाल में। मुकेश के पास सोहन से दोगुनी धनराशि है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। देखिए दोस्त के बारे में यदि हम बात करें, कितने दोस्त है, मुकेश है, सोहम है और पंकज है, 3 दोस्त हैं। और 3 दोस्त और औसतन बोल है, हर के पास क्या है 110 रुपया, तो टोटल क्या हो जाएगा 330 रुपया धनराशि हो जाएगा। चलिए अब क्या कहा है कि मुकेश के पास सोहम से दोगुनी धनराशि है। तो मुकेश और सोहम, इसके पास यदि सोहम के पास 1 है तो मुकेश के पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। पंकज यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ मानते हैं यदि 1 है इसको क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा और इसको क्या हो जाएगा दोगुना मतलब 3 हो जाएगा। इसको इस तरह से 3 ले लेते हैं, यहाँ फिर 1.5 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 1.5 मानते हैं या कुछ और लेते हैं जो कि वैल्यू कटने वाला हो, ताकि आगे हम सबको कोई परेशानी ना हो। 3 लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 4.5 हो जाएगा। फिर चलिए इतना ही लेके देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए चलिए अब क्या कहना है आगे सवाल। यदि उनके पास औसत धनराशि 110 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। मुकेश के पास 3 है,
टोटल 3 है और टोटल धनराशि क्या है 330 है। और यहाँ से यदि एवरेज जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 2, 2.5, 5.5 हो जाएगा। 5.5 रुपया का वैल्यू इतना है तो इसको मुकेश का कितना है 3 है, 3 1 0, इसको 5 से ऊपर भगा देना, यहाँ चला गया 11 तिहाई 33 हो जा रहा है और 11 25 55, 5 दूना 10, यहाँ से हो जा रहा है 6 6 या 18, 180 रुपया जो है मुकेश के पास धनराशि हो जाएगा। इसमें यदि किन्हीं भाई को कोई परेशानी है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रेशियो निकालना था और रेशियो निकाल के आपका सवाल क्लियर हो जा रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या क्या है नेक्स्ट सवाल में। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? देखिए चलिए जैसे जैसे सवाल देकर रखा है उस तरह से हम सोल्व करते हैं। एक स्कूल में टोटल छात्रों की संख्या देखे तो 1400 देकर रखा है, चलिए 1400 ले लिए। अब कह रहा है उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं, इसको 1/4 होता है, 25% का मतलब 1/4। इसका यदि 1400 करें 700, 700 का आधा करें तो 350 स्टूडेंट जो है क्या होगा चश्मा लगाते हैं, बाकी जो है 1150 स्टूडेंट चश्मा नहीं लगाते। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, चलिए ठीक है। चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं, चश्मा लगाने वाले स्टूडेंट टोटल कितना है 350, उसमें से 2/7 लड़के हैं तो 7 5 35, 5 10 तो 100 यदि लड़का है तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगा 150, नहीं 100 हो जाए तो 250 हो जाएगा, लड़कियों की संख्या 250 हो जाएगा, तब जाके 350 टोटल पूरेगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है, तो जितना देखिए टोटल चश्मा लगाने वालों की संख्या यदि 350 है, इसमें से 2/7 जो है लड़का है, 7 5 35, 5 2 10, 100 लड़का है तो बचा कितना 250 लड़कियां बच रही है, तो वही जो है चश्मा लगाती है। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 51 में क्या कहा है, यदि x का 10% y के 15% का तेगुना हो तो x रेशियो या x अनुपात y ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह कह रहा है x का मतलब गुना होता है 10% इक्वल टू y के 15%, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 का 3 गुना। ठीक है, यदि x का 10% y के 15% का तेगुना हो तो x रेशियो y, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 तो x बटे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो यदि पूछ रहा है x/y, यहाँ से 9:2 आ जाएगा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 9:2 ऑप्शन नंबर 2 नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के सवाल में सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना आवश्यक है और कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना जरूर है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए इस सवाल के बारे में यदि हम बात करें, यह सवाल क्यों दिया गया, इसमें मिनट घंटा और सेकेंड के बारे में आपको पता है या नहीं है, इसीलिए यह सवाल दिया गया है। तो देखिए एक दिन के बारे में बात करें, एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, और 24 घंटा में आप सबको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब कह रहा है 36 मिनट, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में 24 घंटा और 24 घंटा में
प्रत्येक घंटा में क्या होता है 60 मिनट, 60 से गुना कर दिए, और प्रतिशत पूछ रहा है 2 जीरो से गुना कर दिए। देखिए 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 दूना 6, बच कितना आ रहा है 10/4 आ रहा है। इसके यदि हम बात करें तो 4 दूना 8 और 5 चौके 20, 2.5% इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं, सिर्फ इसमें एक दिन में कितना घंटा होता है यह निकालना आवश्यक था और निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इस सब सवाल में आप सब आराम से कर सकते हैं। यह जो है बेसिक सवाल है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहा है देख लेते हैं। यदि a b के 20% के बराबर है और b c के 25% के बराबर है तो c का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखिए इसमें जो है रेशियो निकालना पड़ेगा a b c का क्या है, तब जाके आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो a b के 20% के बराबर है, मानते हैं a जो है b के 20%, मानते हैं b जो है 100 है तो a क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। वहीं पे यदि बात करें b c के 25% के बराबर है, b जो है c के 25%, यदि c 100 है तो यह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से रेशियो यदि हम लेते हैं क्या है 25 चौके 100, 1 है यह क्या हो गया 4 हो गया। और यहाँ से यदि देखें 1 है 5 है 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहाँ से यदि रेशियो निकालते हैं ए बी सी का, ए बी और सी का, यहाँ 1 है 1 भर दीजिए, यहाँ 5 है तो सी में यहाँ पे 5 हम भर दिए। देखिए 1 से 1 आ गया, 5 तो 5 आ गया, और यहाँ से देखते हैं 5 चौके 20 आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्या तो C का कितना प्रतिशत A के बराबर है। C कितना है 200 है, कितना प्रतिशत A के बराबर है, A का कितना है, A का वैल्यू 1 है और C कितना है 20 है, गुना 100, 20 पंचे 100। ठीक है, यहाँ से जो है इसका आंसर 5% आ रहा है। इसमें इन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सी का ये जो है 5% के बराबर है। ठीक है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, सी का 5%। अब चलिए नेक्स्ट सवाल क्या का है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने प्रतिशत है। देखिए सवाल में हम बता चुके हैं कि क्या मान के सोल्व करना है 100%। 100% मान लीजिए कोई विवाह समारोह में आदमी जुटा, उसमें से 32% क्या है आपका महिला है। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो बताएं। और 54% क्या है पुरुष है, मेल है, वोमेन है। और बचा कितना प्रतिशत, बचा हुआ यदि 50 और 30 देखते हैं 80 और 86% आपका खत्म हो चुका है। तो 14% जो बचा हुआ है वह क्या है, बॉयज या गर्ल या चाइल्ड है, 14%। अब कह रहा है उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। यदि 196 जो है यह 14% का वैल्यू है और पुरुष के बारे में यदि बात करें तो यह कितना है 54%। देखिए 14 1 14, 14 चौके 56, यहाँ से 14 बार में कट गया है। अब देखिए 54 गुना 14, 4 चौके 16, 1 5 चौक 20, 21 और 54, यहाँ से हो रहा है 6 5 और 7, 756 जो है पुरुषों की संख्या निकल के आ गया। इसमें यदि किन्हीं भाई को कोई परेशानी है तो बताएं।
756 जो है आपका पुरुषों की संख्या निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को इरेज कर लेना। 754 जो है आपका आंसर आ गया, 756। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या करें। नेक्स्ट सवाल क्या कहें, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताइए। देखिए परसेंटेज के सवाल में हम बता चुके हैं कि 100 मान लीजिए, आप सवाल को सोल्व कीजिए। यदि 100 में 5% बिक चुका है तो बचा कितना, 95% अभी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, यदि 5 रुपया जो है, 5 रुपया या 5 किलोग्राम 95% का वैल्यू है, हमको पूछ रहा है 100% का वैल्यू क्या होगा। 19 × 95, यहाँ से आ रहा है 100/19, 19 × 95, 19 × 95, 5 पूर्णांक 5/19% जो है प्रतिशत पूछ रहा हूँ। चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो कुल मात्रा के बारे में बात करें तो 5 पूर्णांक 5/19 किलोग्राम केजी जो है बचेगा। ठीक है, इसमें प्रतिशत नहीं केजी बचेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस सवाल का आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, यदि x y से 5 गुना लंबा है, x y से 5 गुना लंबा है, y x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बोल रहा है x y से 5 गुने लंबा है। मान लीजिए y 1 है तो x भाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5 होता है। अब सवाल कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, x से 4 कम है, और x से x का वैल्यू 5 है, गुना 100, 20 पंचे 100 हो जाए है, और 20 चौके 80, 80% जो है कम है। इसमें इन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल अभी बहुत आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक क्या हुआ, बेचा है। उसने इतना सेब बेचे, मान लीजिए उसके पास कुछ सेब होगा, उसमें से मान लीजिए 100 सेब उन्होंने क्या किया, खा लिया, और उतना जितना खाए उससे जितना अधिक तो बेचा कितना, 140%। ठीक है, 40% अधिक 140%, इतना खाए तो बेचा 140। अब कह रहा है यदि उसने 70 सेब बेचे, 140 का वैल्यू यदि 70 है तो उसने कितने सेब खाए, 100 माने है खाए, 170 दूना 140, 2 से 50, तो 50 सेब जो है उसने खाए और 70 सेब बेचे। इसका आंसर जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए आप सब ध्यान से बने रहें वीडियो में, आप सब समझ जाएंगे परसेंटेज कितने के सवाल आ रहे हैं। हर टाइप के सवाल गुजरेंगे आपके, 2-3 बार वीडियो यदि देख ले रहे हैं तो आपका परसेंटेज पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है। देखिए 0.6 माइनस कर लेते हैं, अंतर यदि कह रहा है तो माइनस ही कर ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं,
0.6% क्या अंतर है? प्रतिशत में 2 जीरो नीचे आएगा और इसका 1 जीरो हो रहा है और 1 जीरो हो जाए और इसका 1 जीरो हो रहा है यहाँ पे और 1 जीरो हो जाए, 1 जीरो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम यदि ले रहे हैं क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो कटेगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 600 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 594/1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 0.594 प्रतिशत तो नहीं, इसका यही आंसर होगा 0.594 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2% किसके बराबर है? देखिए इसमें दोनों को जोड़ देना है। 1600 का क्या है? 24 1 25/4 और प्रतिशत लगा हुआ है तो गुना कर देते हैं 100 से, प्लस 800 का 12 दूनी 24 1 25/2 गुना 100 क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 दूना 8, यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, 25 चौके 100 हो जा रहा है। इधर देखें यहाँ भी 25 चौके 100 हो जा रहा है। इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? 200 जो है इसका आंसर हो गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल देख लेते हैं क्या कहा है। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? देखिए 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है और पिछले वर्ष में 41,800 बेचा है। यहाँ से देखें 13 में से 8 गया 500 और इधर 10 में से 1 गया 9, 9500 कार का बेचने का क्या है? बढ़ाने का लक्ष्य कितने से? 41,800 से गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 19 से कट सकता है, 19 5 95, 19 दूना 38 और 19 दूना 38। ठीक है, यहाँ से 2 से 250 बार में और यहाँ से 11 बार में। यहाँ से आ गया 250/11। यहाँ से देखते हैं 11 दोनों 22, 3 बच रहा है। 3 को हम क्या कर सकते हैं? 11 दूना 22 तो 8/2, 22.8/11% जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।